शुरुआत ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूद व सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं आखिर क्यों, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम आखिर क्यों अपने हर प्रोग्राम में आवाम के मसाइल लेकर आती है। आज टीम आखिर क्यों पहुंची है ट्रैफिक वार्डन्स के हमरा एक प्रोग्राम करने, जहां हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ज़रा सा रिलीफ देने से कानून पर अमल दरामद क्यों नहीं फिर किया जाता। पिछले दिनों हमने देखा कि ज़रा सख्ती की गई तो आवाम थी कि जो कि धड़ाधड़ हेलमेट वेयर करने लग गई, लेकिन रमज़ान की वजह से शायद थोड़ा सा रिलीफ दिया गया तो उसकी वजह से फिर ट्रैफिक पे वही वायलेशंस नज़र आती हैं। तो क्यों होता है, आखिर क्यों? हमारे साथ रही जी। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक कुम्हारा वाला चौक पे और इंस्पेक्टर सिफ्तैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो जानते हैं एक बच्चे को रोका गया है कि क्यों रोका गया है, और अभी तक आवाम देख रहे हैं कि पूरे साल से कैंपेन चलाई जा रही है, फिर बहुत ज़्यादा सख्ती भी की, तो थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाता है, लेकिन आवाम है कि वो बाज़ आने का नाम नहीं ले रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहेंगे सिफ्तैन साहब, ये बच्चे को रोका गया है? ये देखें ना, ये इस उम्र का बच्चा है, इधर आओ बेटे, ये इस उम्र का बच्चा है, इसने साथ दो बच्चे और बिठाए हुए हैं और हेलमेट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे, और इनकी एज देखें। अब इनको हम बंद कर रहे हैं, इनके वालिद साहब को बुलवाएंगे, इनकी वालदा को बुलवाएंगे, ताकि जो है ना ये इनको पता लग सके, उन्हें भी इन्फॉर्म करेंगे कि इतनी उम्र के बच्चों को आपने बाइक नहीं देनी। इनपाउंड करेंगे, ये इसकी बाइक है, इसकी नंबर प्लेट भी कोई भी नहीं लगी, इनको इनपाउंड करेंगे, इनके वालिद साहब की स्टेटमेंट लेंगे ताकि वो आइंदा इतनी उम्र के बच्चों को बाइक ना दें। आप अपने अब्बू से पूछ के लाए हो बाइक? मेरे अब्बू फौत हुए हैं। अच्छा, कोठियों पे काम करती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको नहीं पता कि अभी आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, और फिर आप खुद भी अगर चलें किसी मजबूरी की वजह से कर रहे हो, आप अपने से छोटे बच्चों को भी अपने साथ बिठा लिया आपने? अकेला जा रहा था, मैं एक दोस्त है, बड़े साल लेता जाता हूँ। नहीं, थोड़े बेटा, जो गलत है वो तो गलत है ना। तो वालिद साहब आपके क्या करते हैं? वालिद साहब फौत हुए हैं, बता रहा हूँ आपको। कितने साल हो? 2.5 साल हो गए, 2.5-3 साल हो गए हैं। तो आप क्या करते हो? मैं उस्ताद के साथ काम करता हूँ, एसी फ्रियों का काम करता हूँ। तो आप साइकिल चला दो ना, उम्र नहीं तो साइकिल चलाओ अपनी। कितनी उम्र है? मेरी 16 साल है। 16 साल है, तो फिर तो लाइसेंस बनवाओ। 16 साल का आप लाइसेंस बन जाता है, ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल बन जाता है, और स्पेशल 2 साल का हमने जो है ना रिलैक्स एज का कर दिया, ताकि इतनी उम्र के बच्चे अपने घर के काम आसानी से कर सके। क्योंकि वो जिस तरीके से उसने वो बात की, उसने कहा मेरे वालिद साहब नहीं हैं, मेरी वालदा काम करती हैं, तो मुझे ही काम करना पड़ता है। लेकिन ट्रैफिक की हाउ नाउ सेंस तो इन्हें होनी चाहिए ना, कि 2 बच्चे साथ बिठाए हुए, नंबर प्लेट इन्होंने लगाई, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इनका अपना नुकसान है। अब मैं इनको इन्फॉर्म भी कर रहा हूँ, इनको नॉलेज भी दे रहे हैं, ताकि जो है ना आइंदा ये काम ये ना करें। तो आप क्या कर सकते हैं? कोई वार्निंग दे के, कोई इस तरह से करके? क्योंकि जो इन्होंने इशू बताया ना उस पे आके, क्योंकि अगर वालिद साहब होते तो जैसे आप कह रहे थे कि वाकई इनके वालिदैन को बुलाना चाहिए था, और स्ट्रिक्टली कि ये आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस बच्चे की उम्र जो कह रहा है कि वो 16 साल हो गई है, तो मेरा ख्याल है आप लाइसेंस भी बनवाना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे है जी, हम खुद कोशिश करेंगे, बल्कि इसको मैं खुद साथ लेके जाऊँगा, इसका लाइसेंस जो है ना किसी तरीके से बनवाएं, और पैसे भी हम देंगे, लेकिन ये बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत है, जो हम पूरा इसे गाइड करके आज छोड़ेंगे, ताकि ये बहुत ज़रूरी है सिफ्तैन भाई, ये बहुत ज़्यादा। आइंदा ये हेलमेट का इस्तेमाल करे, साथ बच्चों को ना बिठाए, और नंबर प्लेट अपनी जो ज़रूरत है, जो ट्रैफिक लॉज कहते हैं, उसके मुताबिक ही अमल करे। ये मोटरसाइकिल किसकी है? मेरे बाबा की है। आपके बाबा की है, लेकिन अब आपने इसको बगैर हेलमेट के नहीं चलाना। उसकी कोई वजह नहीं है कि जी अगर आपके पास मोटरसाइकिल हो सकती है, फिर हेलमेट भी होना चाहिए। अगर आप हेलमेट नहीं ले सकते, फिर आपको मोटरसाइकिल चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वादा करते हैं ना? वादा करता हूँ नेक्स्ट टाइम नहीं चलाऊँगा। ठीक है, तो अभी ये जो सर हैं आपको बाइक के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी समझाएंगे। आपका लाइसेंस बनवाने भी इनसे आपने रब्ता करना है, अपना लाइसेंस बनवाओ, ताकि आप अपनी वालदा को भी लेके फिर सको, आप अपने जो घर के काम है वो भी कर सको, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। ठीक है सर, शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ कि वो किस तरीके से देखते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहोगे कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनिशिएटिव्स ले रही है कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, लाइसेंस आपके पास ज़रूरी है, होना चाहिए, तो क्या ये ऐसा होना चाहिए क्या कि ज़्यादती कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये हमारे लिए और आवाम के लिए, ठीक है, सबके लिए अच्छा किया। तो फिर आवाम अपने लिए अच्छा क्यों नहीं कर रही? आवाम ये बात क्यों नहीं मानने पे आ रही? आवाम को चाहिए ना कि अपने लिए फ़ायदे के लिए सोचे। ये हमारे लिए फ़ायदा किया है, इतने रोड बनाए, सड़कें बनाई हैं और रसूल बनाए, मगर कोई रसूल नहीं है। जहाँ गाड़ी बड़ी चलनी चाहिए थी, वहाँ छोटी गाड़ियाँ घुसाई हुई हैं, फिर एक्सीडेंट होते हैं, मसले बनते हैं, गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं।
अपना ही नुकसान करते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जहाँ हम देखते हैं कि मतलब आज जो नॉर्मल सी बाइक भी है वो 1.5 लाख रुपए की है, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 1.5 लाख रुपए की बाइक ली जा सकती है, लेकिन वो 2,000 रुपए का मतलब हेलमेट नहीं लिया जाता। हमारा हेलमेट नहीं लिया जा सकता। ये हमारी सेफ्टी के लिए अगर ले लें तो हमारे लिए बेहतर है, हमारे बेहतर के लिए कर रहे हैं, मगर कहीं और निज़ाम है, गफलत है, बस गफलत में पड़े हुए हैं, अपना एक हेलमेट नहीं लेना। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ बात अगर की जाए गवर्नमेंट की इनिशिएटिव अपनी जगह, लेकिन ये जो हेलमेट वेयर करना है ये सेफ्टी आपकी है ना, इससे गवर्नमेंट को कोई सेफ्टी मिलनी है ना से इनसे मतलब आपके वार्डन्स को कोई सेफ्टी मिलनी है। ये सेफ्टी बिल्कुल आपकी है और ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर हम पूरी मौजूद दुनिया की बात करें तो कहीं ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि आप बगैर हेलमेट वेयर करें बाइक चला सकते हैं, बगैर सीट बेल्ट बांधे गाड़ी चला सकते हैं, और लाइसेंस के बगैर तो नामुमकिन होता है। लेकिन अगर हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ सब कुछ होता है। तो यहाँ कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक हो रहा है? यार भाई बहुत अच्छा हो रहा है, वार्निंग वाले हमारी सेफ्टी वास्ते है ना, वो बच्चा है ठीक है, उसे वार्निंग चलो दे दीजिए ना, उसके बाबा को बुलाए। उसके बाबा नहीं है, वो तो वो क्लियर कर दिया, वो उसको वार्निंग ही दे रहे हैं, वो उसको वार्निंग दे रहे हैं, उसका लाइसेंस भी बनवा रहे हैं। मतलब हर जगह पे ऐसा ही नहीं होता जैसा आवाम समझती है कि मतलब हर सब लोग जालिम हैं, वो लोग एक दूसरे मतलब सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि मतलब गवर्नमेंट तो जहाँ सख्ती कर रही है, आवाम को खुद से नहीं चाहिए कि वो सख्ती करे अपने बच्चों पर कि यार ऐसा ना करो, ये आपके लिए ज़रूरी है? नहीं, माँ बाप को सख्ती करनी चाहिए। ये बच्चा है ना, इसे हेलमेट की ज़रूरत तो नहीं है, एक मसला है, इसको बाइक चलाने का भी हुक्म नहीं है। नहीं, आप जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने थोड़ी सी रिलीफ दिया है कि 16 साल अगर आपकी उम्र हो जाए तो 16 साल में लाइसेंस भी इशू कर रहे हैं। लाइसेंस भी हो, उसके बाद हेलमेट भी हो, फिर तो है ना। इसके पास हेलमेट भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है। उसकी तो बात यह है कि उसकी मोटरसाइकिल पे नंबर प्लेट तक नहीं लगी हुई। हाँ, तो हम बुरा कहते हैं वार्डन वालों को, वार्डन वाले बहुत बुरे हैं, आग लगा देंगे, ये गलत है भैया, हमारी सेफ्टी वास की है। ये भी हमारे ही लोग हैं, वो ये भी किसी का कजन होगा, कोई भाई होगा, तो ये भी हमारे ही लोग हैं ना। हाँ, कोई बाहर से तो नहीं आए, हमारे भाई हैं। और देखो ना, ये बच्चा आया, नंबर भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, इसका 2000 का चालान काट दे तो ये आग लगा दे, ये गलत बात है यार। वो हमारी सेफ्टी वास के हैं। और पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जैसा यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है। वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आप, और यहीं के लोग जो जाते हैं, जो यहाँ बिल्कुल अनपढ़ जाहिल होते हैं, लेकिन वो वहाँ जाते ही एकदम से एजुकेटेड हो जाते हैं। एजुकेटेड से मुराद कि वहाँ के कानून को समझने लग जाते हैं और उस पर पूरा पूरा अमल दरामद करते हैं। तो जब हम अपने ही मुल्क में रहकर अपने मुल्क के कानून का अमल दरामद क्यों नहीं कर सकते? यार करना चाहिए, यार करना चाहिए। देखो ना, वो भी भाई हैं, किसी का बाप है, किसी का बेटा है वार्डन वाला, वो परेशान नहीं करता, बिला वजह नहीं करता यार। अगर तुम्हारे पास, इसके पास लाइसेंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आन के इसके साथ लड़ें तो बुरी बात है ना। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो आवाम है वो कहती तो है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन इस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर इस पर अमल कैसे कराया जा सकता है, वो मैं यहाँ ऑफिसर्स जो मौजूद हैं उन्हीं से बात करता हूँ कि आखिर आवाम मतलब कानून पे अमल कैसे करेगी, आखिर मतलब इनसे क्या वो ऐसी गीदड़ सिंगी दी जाए कि आवाम ट्रैफिक कवानीन पे ही नहीं, पाकिस्तान के कवानीन पर अमल दरामद करना शुरू कर दे। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं, जिस बच्चे को रोका गया, एक तो वो अंडर एज है, दूसरा उसके पास ये जो बाइक है इसमें मतलब आप देख सकते हैं कि कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, और दूसरा सबसे बढ़ कर के वो खुद अंडर एज है और अपने साथ 2 अपने से भी छोटे बच्चों को लेकर, और ये इतनी हैवी ट्रैफिक वाली जगह है चौक कुम्हारा वाला, इतना मसरूफ़ शाहरा है और वहाँ ये आया हुआ है। तो इसको रोकना किसी तरीके से गलत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ उसको रोकना भी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ी सी वो सिचुएशन चेंज है कि उसका वालिद नहीं है, तो यहाँ इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसको वार्निंग दी जाए और इसका लाइसेंस, और जहाँ तक बात है इंस्पेक्टर सिप्तैन की, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इसका लाइसेंस बनवाएंगे और पैसे भी खुद पे करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए कि कानून हैं क्या। तो यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं इस वक्त चौक कुम्हारा वाले पे मौजूद हूँ। अगर मुल्तान शहर की बात की जाए तो जनूबी पंजाब के बड़े शहरों में से एक बड़ा शहर मुल्तान है, और उसकी मसरूफ़ तरीन चौक, मसरूफ़ तरीन शाहरा की बात की जाए तो वो मुल्तान में चौक कुम्हारा वाला है।
और अब आप देख सकते हैं ये वही हमारी आवाम है कि जो इस जगह पे भी मतलब वन वे की वायलेशन कर रही है और जिस पे पुलिस वालों ने वार्डन्स ने रोका है। और अगर आप इनसे बात की जाएगी तो मतलब ये गुस्सा करेंगे और ये कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि ज्यादती वार्डन्स या इदारे नहीं कर रहे, बल्कि ज्यादती जो है वो यहाँ आवाम कर रही है। तो खुदारा आवाम को समझना चाहिए। सर क्या कहेंगे? न देखिए जी, वन वे तोड़ के आ रहे, इन्हें पता है कि वन वे मैं तोड़ रहा हूँ और आगे पुलिस वाले भी खड़े हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने तोड़ा और आगे स्माइलिंग फेस दे रहे हैं कि गलती होगी, आइंदा नहीं करूँगा। हेलमेट भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये देखें जी, ये लेडीज़ के साथ ये इनका यही काम, शऊर है, पता है कि नहीं करना, लेकिन जान के करते हैं। तो सिप्तान साहब ये नहीं, ये तो सीधी सीधी वायलेशन के साथ साथ रियासत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनकी गाड़ी बंद करेंगे, इनपाउंड करेंगे, ताकि ये 10 दिन इनपाउंड रहे, उन्हें बिल्कुल समझ आए कि लॉ तोड़ने का इनके लिए क्या अंजाम होगा, और हैवी फाइन करेंगे इनको आज। नहीं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब हमने देखा रमज़ान में शायद लगा कि रमज़ान की वजह से थोड़ा सा रिलीफ दिया गया कि जिस तरीके से पहले कि 99% लोगों ने वेयर कर लिया था हेलमेट, लेकिन रमज़ान में हमें नज़र आया कि ज़रा थोड़ा सा रिलैक्सेशन थी, लोग वेयर नहीं कर रहे थे। तो ऐसा क्यों है? आवाम खुद से कानून पे अमल दरामद कब करेगी? ये जी शऊर आहिस्ता आहिस्ता आएगा। कौमों में शऊर आने के लिए टाइम लगता है। हमारी कौम को बिल्कुल शऊर ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। इसको थोड़ी थोड़ी करके अवेयरनेस भी दे रहे हैं, लोगों को डर भी, खौफ भी है कि चलान ज़्यादा कर दिया है। लोग समझते हैं कि शायद ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है कि अपने फ़ायदे के लिए, हालांकि इसमें सरासर आवाम का, ट्रैफिक जितने रूल्स हैं ना उसमें आवाम का फ़ायदा है कि हेलमेट पहनेंगे हेड इंजरी नहीं होगी, वन वे नहीं तोड़ेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन आवाम ये समझने से कासिर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बुजुर्गों क्या कहेंगे? सर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलती है, वो बस जल्दी थी तरह गोश्त लेके जाता है, बोर्डा का टाइम हो रहा है। कितना टाइम लग जाता है कि एक प्रॉपर रास्ते से आने से और मतलब वन वे पे, ये सिर्फ आपकी गलती किसी के लिए बहुत बड़ा नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ये सकता है, भाई ने ठीक रोका है, गलती है, आइंदा के लिए इबादत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहोगे? सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं जी, ऐसा होना चाहिए होना ना? चाहिए। मतलब ऐसा करेंगे तो कानून पे अमल दरामद होगा। बिल्कुल ऐसा ही। और कानून पे जब अमल दरामद होगा तभी क्या कहते हैं दुनिया में हमारा कोई अच्छा नंबर आएगा, वरना हम हमेशा कहते नज़र आते हैं कि हमारे पासपोर्ट का नंबर बहुत बुरा है, लोग हमारी इज्जत नहीं करते, लोग हमें वीज़े नहीं देते, हमें धुतकारते हैं। हमें क्यों वीज़े दिए जाएं? हमारी इज्जत क्यों की जाए? पहले हमें अपने इज्जत के काबिल बनना पड़ेगा, फिर दुनिया हमारी इज्जत करेगी। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो वो यही है कि मतलब आवाम सीधी होने का नाम नहीं ले रही। जहाँ इनिशिएटिव्स की बात की जाए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दे रही है, जब सख्ती की जाती है तो मीडिया की तरफ से, हमारी तरफ से भी तनकीद का निशाना गवर्नमेंट बनती है, इदारे बनते हैं। लेकिन अगर हकीकत पे अपनी बात की जाए तो वो यही है कि अगर हम पूरी दुनिया से ख़ुद को कंपेयर करें तो जहाँ पूरी दुनिया एक महज़िब दुनिया, जहाँ मतलब ट्रैफिक के कवानीन बहुत सख्त, यहाँ से हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते इतने स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में सिर्फ थोड़ा सा, सिर्फ एक हेलमेट पहनाने की कोशिश की जाए तो वहाँ लोग चीख उठते हैं और वो कहते हैं हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हम मतलब गरीब लोग हैं, हमें 2000 रुपये का हेलमेट लेने का कहा जा रहा है। जब आप 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल ले सकते हैं, आप 50,000 रुपये की मोटरसाइकिल ले सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि 2000 रुपये का हेलमेट लेना भी आपको ज़रूरी है। और अगर आप वो 2000 रुपये का हेलमेट नहीं ले सकते तो आपको कोई हक़ नहीं है कि आप बाइक ड्राइव करें, आप मतलब रोड पर आएँ, दूसरों के लिए कोई भी नाखुशगवार वाक़े का सबब बने। तो ये ज़रूरी है कि सिर्फ खुद को ही महफूज नहीं रखना बल्कि अपने साथ दूसरे लोगों को भी महफूज रखना है। जी तो नाज़रीन, यहाँ मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि जो यहाँ ट्रैफिक वार्डन्स हैं किसको रोक रहे हैं और क्यों रोक रहे हैं। जी तो नाज़रीन, यहाँ एक गाड़ी को रोका गया है, तो आप वार्डन से पूछते हैं, जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनसे पूछते हैं कि क्यों रोका गया है। सिप्तान भाई क्यों रोका गया है? ये जी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे। और सीट बेल्ट आपने लगाई थी, इन्होंने खुर्शीद बेटे सीट बेल्ट लगाई थी, सीट बेल्ट भी नहीं लगाई, ना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे और सीट बेल्ट भी नहीं लगाई। हालांकि कार के फ़ाइन बहुत ज़्यादा हैवी हो चुके हैं, 5000 का फ़ाइन है सीट बेल्ट ना लगाने का, मोबाइल फ़ोन सुनने का, लेकिन फिर भी ये लोग 3 साल से कैंपेन चलाई जा रही है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर क्यों मतलब बेहतरीन नहीं है? कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो है ना, अब अवेयरनेस काफ़ी हद तक आ गई है, लोग 90% 80% लॉ फॉलो करना शुरू हो गए जब से फ़ाइन हैवी हुए हैं। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी अमल दरामद नहीं करते, उनके खिलाफ फिर आपको आपके सामने कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ख्याल है कि हम जैसा तबका जो कि इसका मुहज़्ज़िब लोग कहलाए जाते हैं, वाइट कॉलर लोग हैं, अगर हम ही कानून की पासदारी नहीं करेंगे, अमल दरामद नहीं करेंगे तो एक आम आदमी तो बिल्कुल नहीं। सर इंतहाई गलत है, मैं मानता हूँ इस बात को। ये गोश्त मेरे पास पड़ा हुआ, ये साथ है दुकान, अभी मैं गोश्त लेके जस्ट मैंने यहाँ पे इस साइड पे मुड़ने लगा हूँ और मेरी आदत है कि मैं सीट बेल्ट लगा के रखता हूँ, मेरी आदत है।
वो जस्ट ये साथ ही कॉर्नर पे आपको पता ना चिकन वाली दुकान है, यहाँ से जब चिकन लिया भी मैं लगाने लगा तो वो साथ ही मुझे भाई ने रोक लिया। अच्छा सर, क्या मैसेज देंगे अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, मतलब आपने भी कहीं ना कहीं विजिट किया होगा, तो अगर हम वहाँ देखें तो स्पेशली हम बात करें ट्रैफिक कवानीन की तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और कोई सोच कर भी उसको वायलेट करने की ज़रूरत नहीं करता। तो ये जो मुल्क है हमारा, हम अपने ही मुल्क में जब हम बाहर जाते हैं तो किसी के मुल्क का कानून जो होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से हम उसमें अमल दरामद करते हैं और अपने मुल्क में क्यों नहीं करता? सर उसकी एक बहुत बड़ी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि हमारे वायलेशन बढ़ बहुत ज़्यादा चुकी है, इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं है लॉ का ना। हम अब वो देखें वो गाड़ी जा रही है, इसके ब्लैक पेपर्स हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा वो फिर होता ये है कि हम लोग कहते हैं अच्छा यार एक करा ना, होना नहीं चाहिए ऐसा। हम कहते हैं यार एक अगर वायलेशन कर रहा है तो हम भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन जब तक इंडिविजुअली, जब तक मैं अपना आप नहीं सुधारूंगा, मेरा ख्याल है मैं मुआशरा नहीं सही संभाल। बात है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिविजुअली है, और मैं करता भी हूँ, कोशिश करता हूँ कि हम इस सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपने से ऊपर के तबके जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, जिनको हमने देख के सीखना है, जब उन्हें हम वायलेशंस करते देखते हैं ना तो फिर हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा हम कहते हैं। मैं अभी आपको सच बताऊं, अभी आते हुए एक जगह ऐसी थी कि जहां सिर्फ और मेरा ख्याल है मुश्किल से 10 मीटर की जगह होगी, मेरा ड्राइवर वो वन वे को वायलेट करने लगा कि सर सामने यू टर्न है। मैंने उसे कहा नहीं यार, हम तबलीग कर रहे हैं लोगों को कि यार, और अगर हम ही वायलेट करते हुए नजर आएंगे तो ये ज़्यादा बुरी बात होगी। बिल्कुल गलत है, इंतहाई गलत है। मैं मानता हूँ, मैं अभी आपके सामने सीट बेल्ट लगा के जाऊँगा। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो हालात हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं कि हम जैसे वाइट कॉलर्स लोग जो कि सो कॉल्ड खुद को पढ़ा लिखा शख्स कहते हैं, लेकिन अगर जब हम बात करें कि ट्रैफिक पर, तो ट्रैफिक के कानून पे अमल दरामद पर, तो वो हम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कभी हमें लगता है कि मतलब हमारे साथ कोई सियासी बंदा खड़ा है या मेरा कोई कज़न पुलिस ऑफिसर है तो मैं कर सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि खुदा के लिए मतलब अपने मुल्क का ख्याल करें, अपने मुल्क की इज़्ज़त करवाएं, और इस मुल्क की इज़्ज़त तभी होगी कि जब हम एक अच्छे शहरी बनकर दिखाएंगे। और एक अच्छे शहरी कैसे बन सकते हैं? तो एक अच्छे शहरी बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ करें और मुल्क के कवानीन के लिए, मतलब मुल्क के पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो भी कवानीन हैं, जो भी कानून हैं, उस पर अमल दरामद कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम एक अच्छे शहरी होने का सबूत दे सकते हैं और तभी हमारी दुनिया इज़्ज़त करेगी। वरना मतलब कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया को हमारी इज़्ज़त करने के लिए, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं। जब हमें पहले अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा और फिर दुनिया भी मजबूर हो जाएगी हमारी इज़्ज़त करने के लिए। जी तो नाज़रीन, यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। तो देख सकते हैं कि वार्डन्स ने एक और मोटरसाइकिल को रोका है, तो उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्यों रोका गया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, इन्हें रोका गया है और ये कह रहे हैं जी मेरा पहले भी चलान हुआ है, तो आप खुदा का खौफ करें। हेलमेट इनके पास है लेकिन इन्होंने मोटरसाइकिल पे लटकाया हुआ है। अब इनको फ़ाइन देने लगे तो कहते हैं जी मुझे फ़ाइन ना दे, मेरे पे FIR दे दे। गुस्सा करना जी, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे हाशिम शहजाद नाम है मेरा, मैं GMC पे साथ मेरा दफ्तर है, ये यहाँ पे काम करता हूँ। मैं दफ्तर से निकला हूँ, मेरे गले में इन्फेक्शन है, मैं हेलमेट इस वजह से नहीं पहन रहा, तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हेलमेट क्या है, ये साथ मेरा घर है लेकिन एहतियातन मैंने रखा हुआ, डेली पहन के जाता हूँ। आज तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं हेलमेट नहीं पहन सक रहा। 10 दिन रोक के इन्होंने ID कार्ड देखा, मैंने ID कार्ड दे दिया। मैं कुछ चोर थोड़ी हूँ, अपनी बाइक पे जा रहा हूँ यार। ये कुछ लेकिन मैं आपको, आप गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता जिस तरीके से हम लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। इन्होंने चलान कुछ दिन पहले मेरा किया है, ठीक है। क्यों किया है? हेलमेट नहीं था, तब से मैं हेलमेट अपने पास रखता हूँ, पहन के जाता हूँ डेली। तो रखना नहीं है ना भाई, पहनना है। डेली पहन के जाता हूँ। आपको मेरी आवाज़ महसूस हो रही है, गला ख़राब महसूस हो रहा है मेरा, ठीक है। मेरे पास मेडिसिन के पैसे नहीं हैं और ये लोग चलान पे चलान किए जा रहे हैं। क्या ये तरीका अच्छा है इनका? इनको एहसास नहीं है आवाम का। इनको तो हुकूमत ने कह दिया कि चलान करो, ठीक है, हमारा कौन एहसास करेगा? देखिए, अगर आपने हेलमेट पहना हुआ होता और आपको रोका जाता, मैं यहाँ आपको सपोर्ट कर रहा होता और मैं ये कह रहा होता कि भाई आप मोटरवे पे नहीं चढ़ा, मोटरवे पे चढ़ूंगा, हेलमेट भी पहन लूंगा। ये साथ कर रहा है यार मेरा। ये हेलमेट मुझे बचा लेगा, मैं जब मेरे ऊपर को मौत आएगी, हेलमेट मुझे बचा लेगा। यार ये कोई मुफ्त का तमाशा बनाया हुआ है इन लोगों ये ने। मुफ्त का तमाशा नहीं बनाया हुआ। तमाशा ये बनाया हुआ सॉरी टू से, मतलब यहाँ हम गलत भाईजान, हैं। ये मैं तमाशा आपको नहीं कह बनाया रहा यहाँ हम गलत हैं, क्योंकि यार, मैं भी आपका हिस्सा हूँ। देखें, मैं अगर मोटरवे पे चढ़ूँ, मैं हेलमेट ना पहना हूँ, ठीक है, फिर मेरे ऊपर बनता चलान। नहीं, ये बिल्कुल इस तरह नहीं है। कानून हमने नहीं बनाना, कानून इदारों ने बनाना है और इदारों ने और गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है। सब लोग इदारों के साथ मिले हुए होते हैं, सब मिले हुए होते हैं, ठीक है। सिर्फ गरीब आवाम ये छोड़े नहीं। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटे भाई मेरी बात सुने। अभी क्या बात होगी, अभी हम बात करेंगे कि यार हमारे मुल्क की ना कोई इज्जत नहीं है, ठीक है, हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे ही कहते हैं ना हम। उसकी वजह पता है कौन है? वो हम लोग हैं,
आप जिस तरीके से ये बात कर रही है पूरी दुनिया देखेगी पूरी और वो दुनिया कहेगी कि देखे। यार ये पाकिस्तानी ये लोग हैं, पूरी दुनिया देखे। फिर हमारी इज्जत कौन क्यों करे? मेरे पास हेलमेट भी मौजूद है, मेरे पास आईडी कार्ड भी मौजूद है, मैं चोर हूँ। तो फिर भाई ये हेलमेट मौजूद होते हुए आप नहीं पहन रहे तो आप तो खुल्ला मजाक उड़ा रहे हैं रियासत का। खुला मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, तबीयत की वजह से नहीं पहना हुआ मैंने, तबीयत की वजह से नहीं पहना और डेली पहन के निकलता हूँ मैं। ये लोग देखते हैं आज से काम नहीं कर रहा मैं, कोई 6-7 महीने से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, दफ्तर में यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं डेली हेलमेट पहन के जाता हूँ जब से मेरा चलान हुआ है। आज नहीं पहना तो इसका ये तमाशा बना देंगे ये मतलब। मेरा चलान नहीं करना चाहिए इनको। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जहां हम अक्सर क्रिटिसाइज़ करते नज़र आते हैं इदारों को और उनके नाअहल एहलकारों को, लेकिन अगर जब बात करेंगे हम कानून की तो कानून की पासदारी होनी चाहिए। तो जहां लोग लेम एक्सक्यूज़ेस, इनके गले में वाकई मुझे इनकी आवाज़ से भी लग रहा है कि इनके गले में दर्द है, लेकिन जहां भी किसी को रोका जाता है और ये पूछा जाता है यार हेलमेट रखा हुआ है आपने पहना हुआ क्यों नहीं है, तो उसके पास कोई ना कोई वजह होती है। तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में ऐसी कोई वजह नहीं होती कि जिसकी वजह से उसको छूट दे दी जाए। मतलब मैंने अभी लास्ट प्रोग्राम किया तो वहाँ मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन है कि आपको ये बीमारी है, आपको दमे का मर्ज़ है? तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा आपकी जेब में कोई मतलब ऐसी मेडिसिन हो? उसने कहा नहीं। तो फिर आपको किस तरीके से छोड़ दिया जाए? तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक आम आदमी की है। कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी भाई, मुझे रोका है इसकी वजह से ना कि मेरे पास ना ओरिजिनल वो नहीं है, ओरिजिनल आईडी कार्ड नहीं है। उन्होंने कहा है आईडी कार्ड नहीं है, इसका मतलब अगर आईडी कार्ड ओरिजिनल ना हो तो इंसान की कोई शनाख्त नहीं है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है क्या? हेलमेट है, उन्होंने कहा चलान होगा, भाई चलान कर दिया। अगर सारा कुछ ये चलान काट रही हैं ऑनलाइन, मैंने कहा मैं ऑनलाइन पे कर देता हूँ। इन्होंने कहा नहीं ऑनलाइन ही कैश चाहिए। अगर अकाउंट नंबर का हो तो कहते हैं कि अपने अकाउंट में वो भाई मैं हूँ ना। अभी मेरे सामने इन्होंने एक को रोका, उसका चालान हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा पे, उन्होंने कहा ऑनलाइन कर दें। आपको कैसे कह दिया कि कैश? उन्होंने क्या पूछे, उन्होंने कहा कि भाई अकाउंट में पैसे मंगवा रहे हो ना, अपने अकाउंट में मंगवाओ के। मैंने कहा भाई मेरे पास मोबाइल नहीं है ना, मैंने मोबाइल यूज़ किया है, ठीक है, मुझे अकाउंट नंबर पता है, मैं सेंड करवा देता हूँ। इन्होंने कहा नहीं भाई कैश। अब मैंने कैश मंगवाया, मैंने कहा मैं दे रहा हूँ आपको कैश, लेकिन मुझे रसीद दें। वो उसको साथ का खड़ा हुआ कोई भाई पता नहीं कौन खड़ा हुआ है, ठीक है, वो उसको वो पर्ची पे लिख के दे रहा है लोकल। अगर ले रहे हैं सब कुछ कहना तो भाई हमारा भी हक दें ना। फिर हेलमेट है, हेलमेट पहना हुआ नहीं है, ये नहीं क्या वो नहीं कर रहा है। नहीं, हेलमेट देखो, हेलमेट किस लिए है? हेलमेट पहनने के लिए है ना सर जी, पहनने के लिए है। देखिए, अगर आपने हेलमेट पहना हुआ होता और आपको रोका जाता, मैं आपके साथ खड़ा होता, पे जो है ना वैसे भी उन्होंने कहा ईद तक ना कोई चलान नहीं होएगा। क्योंकि ईद तक कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ईद पे तक किसी का नुकसान नहीं हो सकता। नहीं, हेलमेट तो पहन रखे, वो क्या है, वो सेफ्टी के लिए ठीक है, लेकिन वैसे कह रहे हैं ना चलान का भाई ये नहीं। किसने कहा आपको कि ईद तक कोई चालान नहीं होगा? ये हमने खुद मोबाइल पे सुना है, सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से। सर रूल की बात करते हैं तो ये यहाँ देख लें पीछे हर कोई जा रहा है बगैर हेलमेट के, सिर्फ हमें इन्होंने रोके हैं, वो करना था पाबंद। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मतलब अब हम, मुझे लगता है, मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगता है कि एक आदमी ने अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ ना, उसको तो चले वो कोई एक्सक्यूज़ करता है, ये वो उसको माफ़ी मिलनी चाहिए, लेकिन जिसके पास हेलमेट है और उसने नहीं पहना हुआ तो वो खुल्ला रियासत का मजाक उड़ा रहा है कि आपके कानून को मैं नहीं मानता। हालांकि ये कानून रियासत का नहीं है, मेरा और आपका है, ये मुल्क मेरा और आपका है ना। बिल्कुल सबका मुल्क है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम अपने मुल्क की खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई कैसे हमारी रिस्पेक्ट करेगा? सर अब हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, रिस्पेक्टेबल है, लेकिन इनका भी तो हक है ना थोड़ा बहुत हक करना। ये तो नहीं कि इतना ही बेदीद ना हो जाए कि वहाँ मजबूर हो जाए कुछ ये काम करने के लिए कि जो वो करना ही नहीं चाहती। अब देखें ना, अब हो सकता है, अब हर इंसान है, चाहे बंदा डॉक्टर है, चाहे जिसके बाद जाता है ना, कोई ना कोई तो एक चांस तो होता है ना, अच्छा यार कोई बात नहीं बेटा गलती होगी, नेक्स्ट टाइम ध्यान करना है। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ जो पकड़ लिया बस वो आ गया हाथ में, ठीक है, जो पीछे जा रहे हैं उनको नहीं रोक सकते भाई। फिर मेरे दोस्त देखो, आप पढ़े लिखे आदमी हो, ठीक है, आप एक जेंटलमैन लग रहे हो। मुझे लगता है कि मतलब इंडिविजुअल जब हम एक एक मिल के इनफरादी तौर पे मैं आज से सोचूंगा कि यार आज से मैं कानून पे अमल दरामद करूंगा, मैं वायलेशन नहीं करूंगा, फिर मतलब मैं अपने भाई को समझाऊंगा, अपने दोस्त को समझाऊंगा, तो ऐसे ही ये माशरा खूबसूरत होगा। सर होता है ऐसे ही है, लेकिन हुआ फर्स्ट टाइम है मेरे साथ कि मैंने अपना लाइसेंस और ओरिजिनल आईडी कार्ड साथ लेके नहीं चला, जिसकी वजह से यहाँ तक ये नौबत आ गई है। तो अब आपका चलान हो गया? हाँ चलान हो गया है, इन्होंने कर दिया है। मैंने कहा मुझे रसीद दें, तो उन्होंने पता नहीं उसको कहा खड़ा, इनका कोई मुंशी है, पता नहीं कौन है क्या है, लोकल है बोल के, वो वाटर वाला है भी नहीं ना, उसने वर्दी पहनी है ना कुछ पहनी हुई है, वो पर्ची पे लिख के दे रहा है। मैंने कहा भाई मुझे ऑनलाइन स्लिप दे, पैसे ले रहे हैं ना, ऑनलाइन चलान किया ना, मैं कहा ऑनलाइन स्लिप दे मुझे, वो उसने बात ही नहीं सुनी, देखो वो घूम रहे उधर से। जी तो ये वार्डन से ही पूछ लेते हैं, उनसे इसके बारे में पूछ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। सिप्तान भाई, मतलब ये एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है, भाई मौजूद है, तो वो एक कंप्लेंट कर रहा है, वो कहता है मेरा चलान हो गया, कोई मसला नहीं है, चलान हो गया, लेकिन मुझे कोई रसीद दी जाए। अच्छा, बात ये कि इनके पास मोबाइल भी नहीं है, जो मोबाइल नंबर इन्होंने बताया या मोबाइल नंबर इन्होंने नोट कराया उस पर मैसेज तो जा नहीं सकता, ये बता नहीं रहे, ठीक है। अब इनके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है,
गाड़ी इनकी हमने बंद की है, फ़िलहाल इम्पाउंड की है। मैं इनको ऑप्शन दे रहा हूँ कि ये चालान पे करें, तो मैं इनको गाड़ी दे देता हूँ। अब ये कह रहे हैं उसकी रसीद दें, यानी कि PSID दें मुझे। अब इनके मोबाइल नहीं, मैसेज आ नहीं सकता, तो PSID मैंने ऑब्वियस बात है इन्हें बतानी, मैंने कहा पिक्चर ले लें, ठीक है। अब ये यही हम दे सकते हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि सर जी मुझे अकाउंट नंबर बता दें, मैं अकाउंट में पैसे सेंड करवा देता हूँ। मैं क्या मुझे जाने दें, इन्होंने कहा नहीं अपने अकाउंट में मंगवाओ। अब कह रहे हैं कि आप मोबाइल नहीं है, नंबर नहीं है, ये तो गलत बात है। जब उन्होंने आपको कहा ये PSID है, इसकी आप तस्वीर बना लें, तो इट्स मीन के वो सारा जेन्युइन है ना, कोई फेक तो नहीं। तस्वीर की बात इन्होंने मुझे नहीं की, इन्होंने कहा अपना नंबर। मैंने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैंने कहा मुझे आप नंबर दें, मैं अकाउंट में पैसे सेंड करवा देता हूँ। ये मेरा भाई वहाँ से आया है, ये कैश लेके आया है, उसको मैंने कॉल किया कर वो सेंड करवा देता ना, इनके अकाउंट में आ जाते ना इसको तंग होना पड़ता ना मुझे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस तरह वो अपने अकाउंट में मंगवा नहीं सकते। एज़ पर लॉ वो अपने अकाउंट में मंगवा नहीं सकते। और फिर उसके बाद मीडिया टीम भी यहाँ खड़ी है, तो बिल्कुल नहीं मंगा सकते। हाँ बस यही बात है ना, जो चीज़ नज़र आ जाए फिर उसके सामने वो करते हैं, आगे पीछे भी मतलब ऐसा मुमकिन नहीं है। तो यहाँ कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सही। सर क्या कहेंगे, ये जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह देखते हैं? क्या मतलब ये जो ट्रैफिक कवानीन है, मतलब हेलमेट पहनने को गवर्नमेंट कह रही है, तो गलत कह रही है? बहुत अच्छा आती है हेलमेट से, अब सारा फ़ायदा है। अब क्या फ़ायदा है इंसान, आवाम मान क्यों नहीं रही? मतलब हम देख रहे हैं कि 2-2, 2.5 लाख रुपए की हम बाइक्स ले रहे हैं, मतलब सस्ती से सस्ती भी हो तो सर 50,000 से तो कम मेरा ख्याल है नहीं है, ठीक है। यूज़ भी 50,000 से कम नहीं है, लेकिन वो जो 2,000 या 1,500 रुपये का हेलमेट है उसके लिए एक्सक्यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों? ये सारे अमाल इन सही असा जिमें हरकत करे सूँ सारे तो हुक्मरान ही तो हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारा मुल्क है सर, आपका मुल्क है, मेरा मुल्क है, हमारे बच्चों का मुल्क है। तो जब तक हम अपने मुल्क के कानून की खुद नहीं रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर कौन करेगा? पार्किंग क्या नहीं सही, कोई बंदा वैसी गाड़ी में कड़ी खड़ा के चला वैसी भावे कोई पर भी आवे तन थी वे इवें जिमें हेलमेट का ना कहने हूँ हेलमेट कोई कहता, हालांकि फायदा सारा है लेकिन वो आधन सही हो क्या नहीं। लेकिन नहीं, यहाँ हमें लगता है जब हमें तकलीफ, अगर मैं हेलमेट पहन के जा रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, और उसके बाद अगर पुलिस रोकती है, तंग करती है, तो उसे तंग करना कहते हैं। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से, मैं यहाँ बहुत मतलब पिछले 2 घंटे से खड़ा हूँ कि यहाँ लोगों को रोका जा रहा है, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, फिर ज्यादती तो नहीं है सर। हेलमेट फायदा है, सेफ्टी है, बंदा ढाए पौंदे जो कुछ थी बंदा बचाते, ये अच्छी गाल है, पर भाई हेलमेट पानी चाहिए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि अगर हम बात करें आवाम की और बात करें इदारों की, तो इदारे तो जहां आप बहुत हद तक अपना काम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट जब इनिशिएटिव्स लेती है तो उसका बिल्कुल हक बनता है कि वो सख्ती भी करे और उसको इम्प्लीमेंट करवाए। लेकिन अगर अब उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो फिर मतलब उनसे जवाब भी लेना गवर्नमेंट का काम है। दूसरी तरफ मैं फिर कहूँगा कि सबसे बड़ा फ़र्ज़ एक आम आदमी का है कि अपने मुल्क के कानून की हिफाजत करे, अपने मुल्क के कानून पर अमल दरामद करे, तभी हम एक खूबसूरत मुआशरे का हिस्सा कहलाया जा सकते हैं, जब ही पूरी दुनिया हमारी इज़्ज़त करेगी। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन इस वक्त DSP कज़ाफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि इस वक्त मुल्तान शहर में जो ट्रैफ़िक की सूरत हाल है वो क्या है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए गए और उस वक्त जितना नज़र आ रहा था कि बहुत तेज़ी है और उस कवानीन पर जो अमल दरामद कराया जा रहा था वो अब लग रहा है कि कुछ ठंडा हो गया है। और वो आवाम जो कि मतलब उस वक्त हमें लग रहा था कि 99% हेलमेट वेयर कर चुकी है, लेकिन अब ज़रा सी भी थोड़ी सी जो रिलीफ दिया गया है उसके बाद वही आवाम वैसे ही नज़र आ रही है। तो ये पूछते हैं सारा मामला क्या है, क्यों रिलीफ दिया गया है, या मतलब कोई और इसमें जो भी राज है वो पूछने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से रोही TV को वक्त दिया। आपका शुक्रिया कि आप आए और लोगों में ये नॉलेज डेवलप हो कि सेफ्टी जो है ना फर्स्ट होनी चाहिए इंसान की। और मैं यही बयान करना चाहूँगा कि हमारी तरफ से देखो सबसे 2 बातें होती हैं, या नॉलेज के ज़रिए से होता है या पनिशमेंट के ज़रिए से होता है। तो पहली जो तरजीह होनी चाहिए इंसान के, बीइंग अ ह्यूमन, जो इंसान होता है वो लाजमी तौर पे किसी चीज़ का कोई इल्म उसे हासिल हो जाता है तो उस पर अमल दरामद करता है। दूसरी जो सूरत आ जाती है वो आ जाती है जैसे पनिशमेंट के हिसाब से वो जानवरों पर इस्तेमाल होने वाली बात होती है।
तो हमारे यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जब तक हम पूरी तरह से कानून की अमल दरामद और पूरी तरह से वो डंडा बरदार, जिस दूसरे लफ्ज़ों में जैसे हम इस्तेमाल नहीं करते, तब तक हम उस तरह से जो है ना वो हासिल वसूल नहीं कर पाते। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ओवरऑल जो है ना एक बेहतर और मुनज़्ज़म जो हमारी कौम है उसी तरह से उसको रिवायत को बरकरार रखना चाहिए। कोई भी कानून अगर वो बनता है आपकी सलाह के लिए, आपकी फ़लाह के लिए, तो उस पर अमल पैरा होकर और दुनिया को भी दिखाना चाहिए हो ताकि रोड पर नज़र भी आए, उस चीज़ के हवाले से इम्पेक्ट भी नज़र आए। आप जो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें। उनमें फ़ॉलो के हवाले से जितने भी हैं, सपोज़ दैट भाई आपने तेज़ रफ्तारी नहीं करनी, आपने सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है, आपने इशारा सिग्नल नहीं करना, जंप नहीं करना, आपने सवारी ज़्यादा नहीं बिठानी, चाहे वो गाड़ी है या मोटरसाइकिल है। इसी तरह से जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं वो ड्राइव नहीं करेंगे। इसी तरह से हेलमेट की पासदारी जो है वो ज़रूर करेंगे। और इसके अलावा जो है ना प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर प्लेटों के हवाले से है कि नंबर प्लेटें जो है ना ओरिजिनल जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हैं वो ही लगाएंगे। और अगर बिलफर्स खुदा ना खासा कोई टूट जाती है, किस तरह से हो जाता है, तो सेम उसी तरह की कैटेगरी से लगाएंगे। उसमें कोई चीज़ हिडन नहीं करेंगे। अपना नाम चौधरी, मलक, फ़लाँ फ़लाँ इस तरह की कोई चीज़ें नहीं लिखवाएंगे। वो ना आप गाड़ी पे लिखवा सकते हैं, ना ही आप जो है वो नंबर प्लेट पे लिखवाएंगे। नंबर प्लेट पे लिखवाते हैं तो वो दूसरी ज़ुमरे में, वो कानून के कटहरे में लाया जा सकता है उसके हवाले से। तो अभी जो रिसेंटली कानून बना है उसके हवाले से लामहला सी बात है कि क्योंकि एकदम से ऐसा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और लोगों में एक बेचैनी सी जो है ना वो पाई गई कि खुदा ना खासा हम लोग जो है ना उनके नुकसान के दर पे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं था। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद था कि आपकी सेफ्टी जो है ना वो पहले होनी चाहिए। अभी पिछले साल की निस्बत हमारा इस साल जो है वो डेथ की रेशो बहुत कम है। मुल्तान के हवाले से अगर हम इसको माइंड में लेके आएँ तो इन हवाले से उसकी बेहतर वजह यही है कि हम लोगों ने इन्फोर्समेंट ज़्यादा की है और नॉलेज भी दी है। कज़ाफ़ी साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या कानून इस तरह से नहीं बनने चाहिए जैसे कि पूरी दुनिया में होता है? मतलब जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है वो ऐसा पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि अगर बाइक निकले तो बाइक के साथ हेलमेट कंपलसरी होना चाहिए कि जब कोई बाइक ख़रीदता है तो वो मतलब हेलमेट भी उसके साथ ही मिले, चाहे उसमें ऐड की जाए उसकी कीमत, ताकि यहाँ लोगों को वो ना मिले। क्योंकि अक्सर हम लोग आप ही के साथ प्रोग्राम्स करते हैं, वो लोग कहते हैं कि बहुत गरीब आदमी है। यार आप 50,000 रुपये की बाइक ले सकते हैं, 2,000 रुपये का हेलमेट नहीं ले सकते। फिर लाइसेंस की बात, पूरी दुनिया में ये होता है कि पहले लाइसेंस लेना पड़ता है फिर गाड़ी मिलती है। तो इसी तरीके के जब रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ बन जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि उससे बेहतरी नहीं आएगी। जी बिल्कुल, बेहतर आपने जो है ना सवाल उठाया। इसके हवाले से जो बात है हेलमेट के हवाले से, तो आप देखेंगे ना टैंकी के ऊपर बाकायदा तौर पे लिखा ज़रूर होता है कि जी हेलमेट का इस्तेमाल करें, चाहे आप न्यू भी ले लें। और उसके बाद जैसे हैंडल लॉक होता है, अगर उसी तरह से जो है ना हेलमेट लॉक होना चाहिए, साथ उसकी केबल थोड़ी सी एक वायर सी होनी चाहिए ताकि सपोज दैट कोई डोर या किस तरह की चीज़ जो है ना वो फिरनी चाहिए तो वो पूरी तौर पे उसका एक्ट होना चाहिए। ये अवामी तौर पे भी इस तरह की जो है ना शऊर हम लोगों को होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें करें। वो आप डोर के साथ उसे लॉक भी लगा सकते हैं, जिस तरह से हैंडल लॉक लगता है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना जो हमें मतलब ऐसी लाजिम व मलजूम जैसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बिल्कुल रूटीन की चीज़ समझते हैं कि यार इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो घर से कोई भी शख्स जो निकलता है ना, वो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कहेगा यार मैंने जाके कोई खुदा ना खास्ता वो ताबूत की शक्ल में वापस आना है। ऐसा हरगिज़ कोई नहीं होता। लेकिन अब देखें एक मोबाइल फ़ोन के वाले से हज़ारों दफ़ा आप शायद सुनते रह रहे हो और एक दफ़ा आपने सेंस थोड़ी सी इधर उधर गई, एकदम से किसी आपने खुद जाके किसी और को टकरा दिया और आपका हादसा हो गया और आप जो है सेंसलेस हो गए। आप इवन के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरा भी रिसेंटली दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो जो है मोबाइल फ़ोन सुनता हुआ खुद जाके बैलगाड़ी से टकराया और उसके बाद वो 6 माह तक जो है ना वो अपनी जो है ना कमर सीधी नहीं कर पाया, वो अपनी टांग पे नहीं खड़ा हो पाया। तो उसके बाद आज तक उसने कहा है कि ज़िंदगी भर मैं कम अज़ कम मोबाइल ड्राइविंग करते हुए कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो आपको वो चोट पहुँचने से पहले एक नॉलेज मिल जा रहा है तो आप उसको अवेल करें और इस तरह की एक्टिविटी ना करें। हो सकता है वो हज़ारों दफ़ा पहले इस तरह से करता रहा और बड़ा कहता हो जी। इवन हम लोगों का माशरा बाज़ ऐसी बातें कर देता है कि यार ड्राइव करते हुए पूछते हैं जी कि यार ये बताओ कि आप इतनी अच्छी ड्राइव कर लेते हो क्या, मोबाइल फ़ोन सुन लो।
तो मतलब हमारे यहाँ इस तरह का शऊर जो है ना वो बड़ा अजीब सा है कि हम लोग ना उससे ये नहीं पूछते कि यार आप सेफ़ ड्राइव कर सकते हो, आप बेहतर ड्राइव कर सकते हो, आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो, इन चीज़ों का नहीं पूछते हो आप। हाँ जी, आप 120 तक स्पीड लेके गाड़ी जा सकते हैं। यानी इस तरह की जो हमारे माशरे में स्पेशली जो यंग चाइल्ड्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज फेलोज़ जो है ना, वो आपस में जब इस तरह की गैदरिंग करते हैं और जब उनकी बातचीत हो रही होती है तो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने वाले, करवाने वाले, उन दोनों को जो है ना वो बहैसियत कोई इदारा अगर वो इस तरह की कोई चीज़ें हैं उनको डेवलप करनी चाहिए ताकि इस तरह का ज़हन साजी किसी भी तरह से हो ना पाए। मतलब इसको बड़ा फ़ख्र की बात समझा जाता है, 120 पे हाथ छोड़ के चला लेते हैं, वन व्हीलिंग कर लेते हैं। तो इसको जब तक, और मुझे लगता है कि तरबियत की कहीं ना कहीं कमी आई है। और पहले, सबसे पहले कि जिस तरह से हमारे यहाँ कहा जाता था कि माँ की गोद पहली तरबियत का होती है, उसके बाद स्कूल में, तो क्या ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि एक सब्जेक्ट बना दिया जाए? क्योंकि ट्रैफिक और आगे आगे जिस तरीके से वक्त गुजर रहा है तो इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो कोई एक सब्जेक्ट वो हो जाए ताकि बच्चा जब मैट्रिक में पहुँचे तो वो कमाल महारत रखता हो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। क्या कहेंगे सर? आपकी बात जो है ना वो 100% दुरुस्त, मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। और मैं तो ज़ाहिरी बात है यही सजेस्ट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हवाले से भी इन तमाम चीज़ों को ज़ाहिरी बात है मशावरत में है, और हो सकता है कोई एक वक्त ऐसा है कि इसको बतौर सब्जेक्ट जो है ना वो लाजमी कंपलसरी के तौर पे इसको जो है ना पढ़ाया जाए, क्योंकि इसकी ज़रूरत और अफादियत है। बच्चा कुछ भी हो उसे रोड पे तो आना ही आना है, चाहे वो 1 साल का है, चाहे वो जो है वो 80 साल का है। तो रोड की जो नॉलेज है वो हर सूरत जो है ना उसको होना चाहिए। रोड का नॉलेज ना हो तो रोड पर नहीं आना चाहिए। अक्सर औक़ात हमने देखा है कि रोड क्रॉसिंग नहीं आ रही होती, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ से है। इवन के हमारा जो है ना वो फुट बैरिज बना होता है, लेकिन उसके बावजूद हम नीचे से जो है ना वो पैदल चल रहे होते हैं, ऊपर से फुट जो है ना जो ब्रिज होता है क्रॉसिंग के हवाले से वो खाली पड़ा होता है। तो इन तमाम चीज़ों का नॉलेज भी ज़रूरी है, वो मीडिया के तवस्सुत से और बाकी आवाम का ख़ुद के नॉलेज से अपनी जो है ना ज़िंदगी को अहमियत देते हुए इन चीज़ों को अवेल करना चाहिए। जो जो आपकी सेफ्टी के हवाले से ज़रूरी चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। और जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि माशरे में मनगढ़ंत और इस तरह की चीज़ें जो कि खेल की बुनियाद पे, तमाशा की बुनियाद पे जो क्रिएट हो जाती हैं और जो हवा किस्म की बन जाती हैं और यंग एज लड़कों को स्पेशली उनके माइंड में ऐसी चीज़ें बैठ जाती हैं, उनको डिनाई करना चाहिए और उसका जो है ना फौरी तौर पे कतई कलाम करना चाहिए, ताकि इस किस्म की जो क्रिएशन है या ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो बेहतर अंदाज से चल सकें और किसी माँ की गोद जो है ना उजड़े ना, किसी बहन का भाई जो है ना वो जाए ना। और जो है एक आप देखें ना कि इन मोस्टली जिस एज में लोग जा रहे हैं स्पेशली तेज़ रफ्तारी के हवाले से, स्पेशली मैं ये इस बेल्ट के हवाले से मैं बात करूँगा तो रिसेंटली अब एक्सीडेंट्स कुछ इस तरह से हो रहे हैं। ये जो DHA और मॉडल रोड्स के हवाले से जहाँ पे हैं हमारे, तो उनकी कॉलोनी से जिस तरह से है कि जिनके पास थोड़ी सी A+ कैटेगरीज़ के अमाउंट आ जाती है तो वो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर तौर पे जो है ना वो इंजॉयमेंट में उसको अपनी लाइफ को ज़्यादा लेके जाते हैं। तो फिर क्या होता है, कभी पता लगता है जी कि यार माँ बाप का इकलौता बच्चा जो है ना वो रोड एक्सीडेंट में चला गया तेज़ रफ्तारी के पास। तो इस तरह की चीज़ें ना हो। थैंक यू वेरी मच। जी, तो नाज़रीन आपने सुनी DSP क़ज़ाफ़ी साहब की बातें। तो यहाँ मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप अपने मुल्क से कहीं भी बाहर जाते हैं तो वहाँ आप उस मुल्क के हर कानून की इस तरीके से पाबंदी करते हैं जैसे कि करनी चाहिए। तो खुदारा जिस तरीके से हम किसी के मुल्क में जाकर और उनके कानून की पाबंदी करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हम पर फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क के कानून की पाबंदी करें। और बहैसियत पाकिस्तानी हम तभी एक खूबसूरत माशरा डेवलप कर सकते हैं। और अक्सर हम क्रिटिसाइज़ करते नज़र आते हैं कि हमारा पासपोर्ट का नंबर ये है, वो है, फ़लाना है, ढिमकाना है। तो वो बेहतर आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, और वो तभी होगा कि जब हम कानून पर उसको फुलफ़िल करेंगे,
उस पर अमल दरामद करेंगे और करवाएंगे, क्योंकि सिर्फ करना ही बड़ी बात नहीं है। वो आपका कोई छोटा है, आपका कोई सबॉर्डिनेट है, आप उससे भी करवाने की कोशिश करें। जब इंडिविजुअली हम ये सारा एक दूसरे सब के साथ मिलकर हम ये फ़र्ज़ अदा करना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मुल्क के खूबसूरत मुआशरे में तब्दील हो जाएगा। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या रहमुर राहिमीन, इस सरज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।